अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज बड़ा एक अलार्मिंग टॉपिक है। जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। इस टाइम पे बजट 2022 में जो हुकूमत ने ऐलान किया है उसमें जो प्रॉपर्टी हमारा बेसिकली टॉपिक है, रियल एस्टेट पे मैक्सिमम टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए जा चुके हैं। इन टैक्सेस में 15% कैपिटल गेन टैक्स है और तकरीबन डबल द एडवांस टैक्स है और एक से ज़्यादा घर जिस बंदे के पास है उस पर रेंटल टैक्स इंप्लीमेंट करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी ये 1 जुलाई से ये सारे के सारे टैक्सेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे आपके रियल एस्टेट सेक्टर पे। अब रियल एस्टेट आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम कैपिटल पाकिस्तानी अवाम का, मैक्सिमम कैपिटल किसी भी बंदे का वो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। और हम लोग, हमारा चैनल चूँकि रियल एस्टेट का है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को समझाने का कि इस टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं और इस अलार्मिंग सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है इसका इम्पैक्ट कोई 2-2.5 साल तो रहेगा मार्केट के ऊपर, और जो इतना बूम आया हुआ था मार्केट में वो ज़ाहिर बात है फ्लश आउट होगा, बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी, बहुत ज़्यादा मार्केट पैनिक क्रिएट हो जाएगी। इस टाइम पे हर बंदा कल से चीज़ें बेचना स्टार्ट कर देगा। तो इस सिचुएशन से अब निकलना कैसे है? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में लोगों ने घर तो बनाने हैं, तो मेरे पास इस टाइम पे ऐसा इन्वेस्टमेंट फार्मूला है, ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग क्या करें जिससे आप लोग इस प्रॉपर्टी टैक्सेस से बच सकते हैं और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप अगर रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी करें इन टैक्सेस के बावजूद भी, तो आप लोग फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान आपको नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने बचना है वो आपने हवाई फ़ाइलों से बचना है, यानी जिसके पीछे कोई डेवलपमेंट नहीं है, जिसके पीछे कोई मैप नहीं है, जिसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में एक लेटर है और उस लेटर की बिना पे आपको कोई ना कोई प्लॉट के प्रोमिसेस किए गए हैं। ये प्रोमिसेस DH वैली में भी हैं, ये प्रोमिसेस DH क्वेटा में भी हैं, ये प्रोमिसेस हर जगह। ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम लगता है डेवलपमेंट के बाद प्लॉट बनने में। तो जो भी फाइल सिस्टम है कोशिश करें इससे आप लोग बचें, क्योंकि इस टाइम पे उसके बैक एंड पे डेवलपमेंट नहीं होती, उसके बैक एंड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसको सस्टेन करे, पकड़ के रखे। और जब इस तरह के टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं तो इसका बायर मैक्सिमम डर जाता है, तो वो फिर बायर इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आपकी प्रॉपर्टी एक मार्केट क्रैश की तरफ चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस है। जहाँ तक सवाल है रेडी प्रॉपर्टी का, यानी जो प्लॉट्स बने हुए हैं सारे के सारे, वो प्रॉपर्टी सिर्फ 5 से 7% नीचे आएगी, क्योंकि लोगों ने घर तो बनाने हैं और लोगों ने घर बनाने हैं, तो आपका जो प्लॉट ऑन ग्राउंड बना हुआ है वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। अच्छा, अभी जो मेन टॉपिक है जिसके लिए ये वीडियो मैंने स्टार्ट की है कि आपको, मेरे पास क्या फार्मूला है इस टाइम पे कि आप लोगों ने क्या करना है और कौन सी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको इस मार्केट क्रैश से बचाएगी, या आपके जो पैसे हैं जो बैंक में डेफिनेटली हमारा पैसा डिवैल्यूएट हो रहा है तो उस डिवैल्यूएशन से आपको बचा के कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी देगी। अब रियल एस्टेट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जो जिस पे लोगों को एतमाद है, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, कोई भी ऐसा रियल एस्टेट के अलावा जो भी बिज़नेस है वो डेफिनेटली क्रैश आउट करता है बहुत अच्छे टाइम्स में भी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तानियों की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है रिलायबल तरीके से। अब मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, वो जो मेरे पास आप लोगों के लिए मशवरा है वो है कि इस फेज़ में जबकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी नीचे आएगी, डिवैल्यूएट होगी, डेप्रिशिएट होगी, आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है रेंटल प्रॉपर्टी में। अब रेंटल प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट, जबकि इतनी ज़्यादा मार्केट में हंगामी सूरत हाल होगी, अलार्मिंग सिचुएशन होगी। लेकिन जो रेंटल प्रॉपर्टी होगी अगर वो डेप्रिशिएट भी करती है तो जो रेंट आपको मिल रहा होगा वो उसमें ऐड होके जो मार्केट गैप बनेगा, जो मार्केट डेप्रिसिएशन गैप होगा उसको वो कवर करेगा। आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो आपका रेंट ही आपकी डेप्रिसिएशन को कवर करेगा और रेंटल प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी रहेगी। और आप लोगों ने, ज़ाहिर बात है, वेट तो किसी न किसी चीज़ में करना है, तो वाई नॉट वेट इन अ प्रॉपर्टी जो कि आपको कुछ ना कुछ कमा के भी दे रही है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अवॉइड जो कि रेप्यूटेबल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं उससे आप लोगों ने अपने आप को बचाना है। यानी आप लोगों ने तहकीकात करनी है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में जितना भी उसका पेमेंट प्लान है, जो भी वो सोसाइटी है, जो भी वो मेगा प्रोजेक्ट है, उसके पीछे डेवलपर्स कौन है। आपने रेप्यूटेबल रेंटल इन्वेस्टमेंट करनी है, हर प्रोजेक्ट में नहीं घुस जाना जिसमें रेंट आ रहा है, कोई ना कोई आपने तहकीकात करनी है। आप मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस देखें, जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह रमादा हो गया एक 5 स्टार चेन है, जिस तरह रिवर हिल्स हो गया प्रीमियर चॉइस का, जिस तरह इस तरह की बहुत ज़्यादा ज़मीन ए स्मॉल हो गया, हाइड पार्क 1 हो गया जो कि DHA के प्रोजेक्ट्स हैं।
इन प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने कोशिश करना है अपने आप को एंटर करने का, और उन प्रोजेक्ट से बचना है जिनके पीछे रेप्यूटेबल लोग नहीं हैं। अब इसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको ये होगा कि ये प्रोजेक्ट में आपने 2-3 साल तो वैसे भी वेट करना है, और कैपिटल गेन टैक्सेस वगैरह लगने की वजह से तो आप लोग 2-3 साल इस तरह के प्रोजेक्ट में जब वेट करेंगे तो आपको रेंट भी बचता रहेगा, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो रेंटल प्रॉपर्टी है एक पूरी प्रॉपर्टी एसेट भी आपका बन जाएगा। तो इन्वेस्ट इन रेंटल प्रॉपर्टी जो कि बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे, जो कि आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में मैं दोबारा बात कर दूँ, ये 15% किस तरह से है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 1 साल में आपने 15% गेन टैक्स देना है। बेशक ऊपर जाए नीचे आए, डीसी वैल्यू के हिसाब से आपने 15% टैक्स देना है। अगले साल वही टैक्स 2.5% कम हो जाएगा, यानी आपने 12.5% टैक्स देना है। अगले साल 2.5% फिर कम हो जाएगा, 10% देना है। 6 साल बाद अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपने 0% कैपिटल गेन टैक्स देना है। अब 6 साल का मतलब ये है कि इन्वेस्टर सारा का सारा फ्लश आउट हो जाएगा मार्केट से, और सिर्फ जेन्युइन परचेज़र जो है वही मार्केट में रह जाएगा। और यही चीज़ जब पहले हुई थी एक दफ़ा एमनेस्टी से पहले, कि अगर ईरा आप लोग देखें 2015 से 2019 तक, तो उसमें भी यही हुआ था कि कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 2% था हालांकि, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर मार्केट में अगर उसने प्लॉट सस्ता भी मिल रहा होता था तो वो नहीं लेता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उसे ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था तो वो कैपिटल गेन टैक्स ही इतना बन जाता था कि ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उसने जो प्रॉफिट कमाना होता था वो सारा का सारा टैक्सेस में चला जाता था, जिसकी वजह से मार्केट में बाइंग और सेलिंग बहुत स्लो हो गई थी। तो यही चीज़ अभी होने जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल में। तो आप लोगों के पास बेस्ट मौका है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई है, आप उसमें ही सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, और इस टाइम पे अपने आप को बचाएं उन चीज़ों से जो कि हवा में हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, और आप लोगों को कोई ना कोई नुकसान दे सकती हैं। अभी जो इस वीडियो के बाद कल से जो चीज़ स्टार्ट होने वाली है वो मार्केट पैनिक है। अगला मेरा पॉइंट मार्केट पैनिक है। मार्केट पैनिक से मुराद यही है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। ये खबर सुनने के बाद जैसे जैसे ये वीडियो प्रोपेगेट होती जाएगी, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा, जिस बंदे का रियल एस्टेट में कोई ना कोई स्टेक है वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कैश आउट करने की, और कोशिश करेगा कि कैश आउट करके जल्दी से जल्दी यहाँ से एग्जिट करे। और डेफिनेटली जब इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी मार्केट में और डिमांड नहीं होगी, तो ये जो बबल था मार्केट का 2-3 सालों से जो मार्केट एमनेस्टी थी, उसमें डेफिनेटली अभी फिर एक क्रैश आएगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।